यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अध्यात्म में जाने पर एक ऐसी स्थिति आती है, जिन गुरु की शरण को शिष्य ने अंगीकार किया था, वो गुरु जब देख लेते हैं कि शिष्य शुद्धोपयोग के पात्र हो चुके हैं और अपने पैरों पर खड़े होने की स्थिति में आ चुके हैं, तब वो अपना सहारा पृथक कर लेते हैं। जैसे माता पिता अपनी संतान को चलना सिखाते हैं, सहारे से चलाते हैं, फिर ऐसे उंगली छोड़ भी देते हैं, वो चलने लग जाता है और धीरे धीरे दौड़ने लग जाता है। फिर गुरु एक रहस्य की बात कहते हैं कि अपने अंदर देख ले, तुझे सब कुछ मिल जाएगा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी 34वें काव्य में कह रहे हैं, स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा दभीष्टज्ञापकत्वतः स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा दभीष्टज्ञापकत्वतः स्वयं हितप्रयोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः। अपने विषय में हित की अभिलाषा किसने की? अपने कल्याण का भान किसने कराया? और अपने हित में प्रयुक्त किसने किया? बहिर्दृष्टि से देखने पर आचार्य उपाध्याय साधु आंखों के सामने आ जाते हैं, लेकिन जब अंतर्दृष्टि से देखते हैं तो मैंने ही श्रद्धा की, मैंने ही ज्ञान प्राप्त किया और मैं ही मुझे आचरण की प्रेरणा देकर आगे बढ़ाने को तत्पर हुआ। आचार्य कहते हैं कि जब तीनों कार्य मैंने ही स्वयं किए तो इससे क्या प्रमाणित हुआ? अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो आत्मनः गुरुः आत्मैव। आत्मा का गुरु आत्मा ही है। कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, उसके प्रयत्न सफल नहीं हो सकते जब तक जिसके प्रति प्रयत्न किया है वह स्वयं उत्तरदायित्व अपने हाथों में न ले। जब तक शिष्य कर्तव्यनिष्ठ होकर अपना पुरुषार्थ स्वयं नहीं करता, तब तक गुरु के प्रयत्न
सार्थक नहीं हो पाते। इसलिए इस मार्ग में गुरु का उत्तरदायित्व एक सीमा तक है, पश्चात सारा कार्य शिष्य को स्वयं करना होता है। जैसे संलेखना है, संलेखना में 48 साधु का वर्णन है। भगवती आराधना में 48 साधुओं में निर्यापक आचार्य कार्य विभाजन कर देते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। एक शपथ की संलेखना हो रही है, एक रत्नत्रयधारी जीवंत तीर्थ महायात्रा को तत्पर है, उनके प्रयाण में सहयोग देना है। अपेक्षित है, सहयोग अपेक्षित है, पर यह भी उतना ही सत्य है कि यदि क्षपक का निजी बल, जिसको उसका स्वकीय अंतर बल कहते हैं, वो स्वकीय अंतर बल जीवन भर साधना करके उसने प्राप्त किया है, और ये अंतिम यात्रा के लिए ही जीवन भर साधना की है। इसलिए बाहर की जो भी स्थितियां निर्यापक आचार्य द्वारा निर्मित की जाती है, समाधि भक्ति में एक बड़े सुंदर कारिका है, गुरु मूले यति निचिते चैत्य सिद्धांत वार्धि सद्घोषे मम भवतु जन्म जन्मनि संन्यसन समन्वितम मरणम। गुरुओं के सानिध्य में और साधुओं के समूह के मध्य जिन चैत्य के निकट, अर्थात जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के निकट सिद्धांत वार्धि सद्घोषे, जैन सिद्धांत का जो अपार समुद्र है, उसके शब्द कानों में पड़ रहे हैं। जिनवाणी अमृत बनकर कानों से मैं पी रहा हूं। ऐसी स्थिति में अभी मेरे जितने भी भव शेष हैं, उन सभी भवों में त्याग पूर्वक मेरा मरण हो। अब इसमें बाह्य सहयोग जिस सीमा तक शक्य है वहां तक कार्य करता है। वस्तुतः अंतिम कार्य तो स्वयं को ही करना होता है, वो कोई अन्य नहीं कर सकता। गुरु जिनवाणी सुना सकते हैं। विशुद्धि को पाना शिष्य का पुरुषार्थ होता है, और वो तो क्षपक है, संलेखना में जो स्थित है। चूक होने पर गुरु संभालते हैं, अन्यथा वो अपने आप में सक्षम है। जिनेंद्र वर्णी जी ने ईसरी में संलेखना के समय बड़ी अद्भुत बात कही थी
जो आज तक उनके भक्त लोगों के मुख से सुनने मिलती है, पर चूंकि सबके मुख से एक ही शब्द सुनने मिलते हैं, इसलिए लगता है कि वो कपोल कल्पित घटना नहीं होगी। उन्होंने यही कहा था निर्यापक आचार्य से कि आप एक अनोखे चिकित्सक हैं। मुझे जीवन में एक अच्छा डॉक्टर मिला है, तो आप ये संभाल लेना, मैं वो संभालता हूं। बहिरंग की परिचर्या आदि जो है उसमें मुझे योगा, अंतरंग की साधना मुझे ही करनी है। और क्या साधना की है उन्होंने। वहां पर पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर महाराज जी भी थे, और भी करुणा सागर महाराज जी भी थे, जिनके सामने ये घटना हुई है। बिल्कुल शांत चित्त। जो प्रयाण बिरलों को प्राप्त होता है, बड़भागियों को प्राप्त होता है, वो प्रयाण उन्होंने प्राप्त किया था। तो अंदर से तो अपना गुरु अपने को ही होना होगा, तभी कल्याण की ओर गति संभव है। तो फिर क्या बाह्य गुरु के बिना काम चल सकता है? तो आचार्य उत्तर देते हैं, नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्त मात्र मन्यस्तु गतेर्धर्मास्ति कायवत्। अभव्यादि अज्ञानी जीव बड़े बड़े श्रुत केवलियों जैसे गुरुओं को पाकर के भी सम्यक ज्ञानी नहीं बन सकते। और जो ज्ञानी जीव हैं, जो निर्विकार स्व संवेदन ज्ञानी जीव है, जो परम समाधि को छूने वाले शुद्धोपयोगी योगी जन है, उनको कोई उपद्रव ज्ञान से रहित नहीं बना सकता। उनके वैभव को कोई शक्ति छीन नहीं सकती। चेतन अचेतन जितने भी अन्य हैं, अपने से भिन्न जो पदार्थ हैं, उनमें गुरु भी सम्मिलित हैं, उनमें उपद्रवी लोग भी सम्मिलित हैं। वे निमित्त मात्र हैं। जैसे गति का निमित्त धर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, इससे गमनागमन होता है, पर क्रियावती शक्ति तो जीव और पुद्गल के पास अपेक्षित है ना। यदि जीव और पुद्गल में गमन करने की शक्ति ना हो तो धर्मदेव क्या कर लेगा। उसी प्रकार शिष्य में यदि पात्रता ना हो तो गुरु क्या कर सकता है। तो गुरु का उतना ही उपकार है कि वो शिष्य को जगाते हैं। जागने के बाद क्या करना है, वो शिष्य का उत्तरदायित्व होता है। अभवच्चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्व निजात्मनः। अभ्यास कैसे करें? गुरु ने तो जो देना था दे दिया, शिष्य ने विनय से उस ज्ञान को प्राप्त किया,
अब शिष्य का कार्य है वो क्या करें? अभवत चित्त विक्षेप, ऐसे स्थान पर जाए जहां मन चंचल न हो, जहां राग द्वेष रूप क्षोभ उत्पन्न न हो और वो तत्व संस्थित हो जाए जो गुरु ने उपदेश दिया था, उस अंतस तत्व का निर्णय करके उसमें दृढ़ हो जाए कि वही स्वरूप है और वैसा ही स्वरूप है जैसा गुरु ने आगम से मुझे बताया। और अभियोगेन, बिल्कुल जैसे सेवा और भक्ति में तत्पर होने वाले समर्पण से संलग्न हो जाते हैं, उसी प्रकार यहां पर समर्पण पूर्वक ध्यान की साधना करनी है और निजात्मनः तत्वम अभ्यस्येत, अपनी आत्मा के स्वरूप का अभ्यास करना है समर्पित भाव से अभ्यास करना है। सपने में भी कोई पूछे तुम कौन हो, अंतस तत्व का पहले स्मरण हुआ है और फिर उसको जो उत्तर देना है व्यवहार से वो दे दे। और इस अभ्यास में ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते हैं त्यों-त्यों कुछ ऐसे चिन्ह प्रकट होते हैं। साधना छुपती नहीं है। सुगंध को कितना भी छुपाओ कैसे छुप सकती है? उसी प्रकार जिसने साधना की है, कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो पहचान करा देते हैं कि अरे ये तो साधक है, ये साधारण हस्ती नहीं है। तो वो कैसे चिन्ह है इसको आगामी सत्र में देखते हैं। जैनम जयतु शासनम।